तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर कियान ने हेवन में असेंड होने का ऑफर मास्टर एचिन के सामने पेश किया, जिसके लिए इन्हें जियांचू काउंटी जाना पड़ेगा। तो मास्टर एचिन भी इसके लिए राजी हो गए। वहीं दूसरी तरफ मास्टर ली जियांग की बॉडी में मौजूद डिमोनिक बेल ने केजिन को अपने वश में कर लिया। वो बेल उसे हुक्म देती कि जल्दी से अपने ऊजी पैलेस के लोगों का सफाया कर दो। तो केजिन ने भी अपने साथियों पर हमले करना शुरू कर दिए। हालांकि मास्टर एचिन ने समय रहते उसे डिमोनिक बेल के कंट्रोल से आजाद कर दिया। उन्हें पता था कि वो डिमोनिक बेल यहाँ पर दोबारा से जरूर आएगी, तो उन्होंने ढेर सारी स्पिरिचुअल डिशेस प्रिपेयर करके उसके लिए एक जाल बिछाया और उतने में याओ वहाँ पर पहुँच जाती है। वो तो मास्टर एचिन के लिए ट्रेजर लेके आई थी, मगर उसके वहाँ आते इन लोगों ने उसे ट्रैप कर लिया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से थी जहाँ पर याओ के पेंडेंट को हाथ लगाते ही फिनिक्स की पावर रिलीज होने लगी। ये सब देखकर ही मास्टर एचिन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो कह रहे थे कि ये तो लिन शाओ की डिवाइन पावर्स हैं, मगर लिन शाओ ने इस पावरलेस बंदी को मेरी तलाश में यहाँ पर क्यों भेजा होगा। इधर याओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उनसे पूछने लगी कि क्या आप लिन शाओ को जानते हो, और फिर उसने बड़ी खुशी के साथ मास्टर एचिन को अपने गले लगा लिया। वो कह रही थी कि आप ही मेरे डिवाइन लॉर्ड हो, पति परमेश्वर। क्या आपको पता भी है आपको ढूंढने में मैंने कितनी सारी मेहनत की। इधर इन तीनों लड़कियों के दिल पूरी तरह से टूट गए थे। वो कहती कि मास्टर एचिन तो शादीशुदा निकले। ओह नो, अब हम इन्हें कभी भी अपनी मोहब्बत के जाल में गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे। वहीं पर मास्टर एचिन याओ को खुद से दूर करते हुए कह रहे थे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, जिस पर याओ कहने लगी कि हाँ, मैं जानती थी कि आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी शादी तो डिवाइन लॉर्ड लियू और मेरे फादर ने मिलकर अरेंज की थी, और वो आपकी स्पिरिचुअल बर्ड लिन शाओ है ना, उसी कमीने ने मुझे बताया था कि अगर मैं आपको मॉर्टल realm से वापस हेवन में ले जाऊं तो वो उसी दिन हमारी शादी करवा देगी। जिसके बाद याओ ने एक बार फिर से रोते हुए मास्टर एचिन को अपने गले लगा लिया। वो उनसे कह रही थी कि आप जानते ही नहीं हो कि मॉर्टल realm में आने के बाद मैंने कितनी सारी मुश्किलों का सामना किया। वही दूसरी तरफ मास्टर एचिन उनकी मास्टर को याद करते हुए दिल ही दिल में कहने लगे कि आपने तो मुझसे पूछे बगैर ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। वाह मास्टर वाह, आपने तो मेरा सौदा कर दिया। इधर याओ खुश होकर बताने लगी कि हम दोनों भी इस realm में आने के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गए, मगर कोई बात नहीं, हमारी शादी के बाद मैं मेरे फादर से 9 दिनों की दावत रखूंगी। 9 दिन और 9 रात हमारे यहाँ पर इमॉर्टल्स आएंगे और दावत के मजे लेंगे, और फिर कुछ ही सालों में हमारे ढेर सारे बच्चे होंगे, तब वो भी हम दोनों के साथ बैटल में शामिल होकर दुश्मनों का सफाया कर देंगे। इधर मास्टर एचिन को इमेजिन हो रहा था कि वो उनके बच्चों की पॉटी को साफ कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तो फटाफट से अपनी इमेजिनेशन को ब्रेक लगा दिए। वो कह रही थी कि मिस, मैं आपका होने वाला पति नहीं हूँ, इसलिए इस सारी फैमिली की बातें मुझे ना सुनाए। डिवाइन लॉर्ड के पास ढेर सारी पावर्स होती है, वो इस दुनिया के हर एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकते। इनफैक्ट लाइफ एंड डेथ पर भी उनका मैनिपुलेशन है, और अगर मेरी बात की जाए तो मेरे पास बस ब्रूट फोर्स के अलावा और कुछ भी नहीं। जो सुनते साथ ही याओ उनकी बॉडी चेक करते हुए सोचने लगी कि इस बंदे के पास ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर और इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है, मगर इसके ऑरा से ही पता चल रहा कि एक मामूली सा मॉर्टल है। तो तुरंत ही मास्टर एचिन से पूछने लगी कि बताओ, अगर तुम डिवाइन लॉर्ड नहीं हो तो फिर तुम्हें उस लिन शाओ का नाम कैसे पता चला? वो तो डिवाइन लॉर्ड की स्पिरिचुअल बर्ड है। तो मास्टर एचिन ने फटाफट से सारा बोझ बेचारे आर्टिफैक्ट पर डाल दिया। वो कह रही थी देखो, इसी ने मुझे लिन शाओ के बारे में बताया था। तो आर्टिफैक्ट भी अपने मास्टर की चोरी छुपाने के लिए याओ को बताने लगा कि मैं 7 हेवन के डीमन लॉर्ड का मैजिकल आर्टिफैक्ट हूँ। तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए मास्टर को उस लिन शाओ की लेजेंडरी किस्से सुनाया करता था। जो सुनते साथ ही याओ ने आर्टिफैक्ट के मुंह पर एक जोरदार फटका लगा दिया, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से रवाना हो गई। उसे जाता देखकर मास्टर एचिन भी चैन की सांस लेते हैं, मगर वो बंदी तो एक ही सेकंड में दोबारा से वापस आ गई। वो कह रही थी कि तुम मेरे पतिदेव नहीं हो तो जल्दी से वो कॉपर कॉइन मेरे हवाले कर दो, क्योंकि मुझे दोबारा मेरे हस्बैंड की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन मास्टर एचिन तो है एक नंबर के जिद्दी। वो कहते ना, मैं तो कॉइन तुम्हें नहीं देने वाला, मगर मैं तुम्हारे हस्बैंड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। आज के बाद तुम हमारी ऊजी पैलेस की मेंबर हो। अब रात के समय याओ यही सोच रही थी कि आखिर ये बंदा मेरी मदद करने के लिए तैयार कैसे हो गया। कहीं मेरी खूबसूरती, समझदारी और नाजुक अदाओं ने इसका दिल तो नहीं जीत लिया। हाय, और ये है भी काफी ज्यादा हैंडसम। मुझे तो ये बंदा इतना पसंद आने लगा। लेकिन फिर वो खुद को ही समझाती कि उसने अपने दिल को ऐसे भटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइन लॉर्ड की होने वाली बीवी थी, और उतने में उसे वहाँ पर किसी की आहट महसूस हुई। दरअसल
दरअसल मास्टर लीजियांग वहाँ पर आ चुका था। वो कहता है चलो मैंने ढेर सारा खाना भी ठूस लिया और मेरी पावर भी ऑलमोस्ट रिकवर्ड हो चुकी है, तो क्यों ना एक नए बॉडी की तलाश की जाए। और उतने में उसे याओ की स्मेल आने लगी। दरअसल याओ को डिमोनिक बेल के बारे में कोई आइडिया नहीं थी। वो मास्टर लीजियांग को बताती है कि अब मैं आपके सेक की लीडर नहीं बन सकती, मैंने ऊजी पैलेस को ज्वाइन किया है, तो प्लीज आप ही अपने सेक को लीड कीजिए। मैं जानती हूँ आपको इस बात से दुख पहुँचा होगा, लेकिन अब मैं ऊजी पैलेस के साथ हूँ। इधर लीजियांग तो सीधे उस पर डिमोनिक बेल से अटैक कर देता है। हालांकि वो डिमोनिक बेल चाहकर भी याओ की बॉडी में एंटर नहीं कर पा रही थी। यहाँ पर लीजियांग ने एक नहीं बल्कि कई बार कोशिशें की, मगर वो हर बार नाकाम रहा और याओ का तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तभी वो देखते ही कि उसका हेवनली पेंडेंट रिएक्ट करने लगा। साथ ही मास्टर लीजियांग जमीन पर था, तो याओ उसे संभालने के लिए आगे बढ़ने लगी, लेकिन लीजियांग उससे कह रहा था कि मेरे इतने करीब मत आओ वरना मैं तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। लेकिन बर्बाद तो याओ ने उसे कर दिया था। उसकी हेवनली एनर्जी से लीजियांग पीछे पुश हो गया। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर याओ को उसका बिहेवियर समझ नहीं आता। तो फाइनली लीजियांग के अंदर की डिमोनिक बेल अपनी एक्सट्रीम पावर को रिलीज करते हुए कहने लगी कि जल्दी से मेरे सामने अपना सिर झुकाओ। तो बदले में याओ ने उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वो कह रही थी कि पता नहीं तुम मुझ पर बेवजह क्यों चिल्ला रहे हो, और अब याओ वहाँ से गुस्से में रवाना हो गई। इधर लीजियांग के अंदर मौजूद डिमोनिक बेल कहने लगी कि मोटोरम तो असली शैतानों से भरी पड़ी है। और उतने में ही केजिन और मुरोंग वहाँ पर पहुँच जाती है। लीजियांग ने थोड़ी देर पहले ही केजिन को अपने वश में किया था, जिसके चलते केजिन के सिर में काफी तेज दर्द होने लगा। तो मुरोंग समझ जाती कि शायद इसी बंदे ने केजिन को अपने कंट्रोल में लिया था। इधर लीजियांग वहाँ से भागने लगता है, मगर केजिन और मुरोंग ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि लीजियांग उनसे जैसे तैसे बचते हुए भागने लगा। याओ ने भी देख लिया कि ये दोनों लड़कियां मिलकर उस पर अटैक किए जा रही, जिससे बेचारे लीजियांग के आधे बाल जल चुके थे। वो बंदा तो यहाँ वहाँ भागते हुए इन दोनों लड़कियों से बचने लगा, मगर फिर अचानक से उसने फाइट बैक करने का फैसला लिया। तो पहले ये दोनों उसके पीछे थी और अब ये बंदा उनके पीछे है। इनफैक्ट ये लोग याओ को भी घसीटते हुए अपने साथ ले जाने लगी। इधर लीजियांग कह रहा था कि भागने से कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हें तो आज मेरे ही हाथों मरना होगा। और उतने में वो मास्टर एचिन से टकरा गया। एचिन को देखते साथ ही लीजियांग पीछे हटने लगता है, लेकिन एचिन उससे कह रहे थे कि तुम्हारी शोर शराबे की वजह से मेरी नींद खराब हो गई। और फिर उन्होंने लीजियांग पर जैसे अटैक किया और डिमोनिक बेल उसकी बॉडी से बाहर आ गई। और गुस्से में मास्टर एचिन से कह रही थी कि पता नहीं मैं हर बार तुमसे ही क्यों टकरा जाती हूँ। और उसी वक्त शियांग ने उसे अपने ड्रैगन पॉट में कैच कर लिया। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि मास्टर एचिन ने अपने सभी चेलों को हॉल के बाहर रुकने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डिमोनिक बेल और उनके दरमियान का कन्वर्सेशन ये लोग सुन पाए। लेकिन बेल को पता था कि ये लोग उनकी बातें सुनने के लिए दरवाजे के पास खड़े हैं, तो उसने अपनी डिमोनिक एनर्जी से तुरंत ही इन सबको दूर भेज दिया। यहाँ पर मास्टर एचिन उससे पूछ रहे थे कि बताओ 9 हेवंस के हालात कैसे हैं। जब मैं इस मॉर्टल रेल्म में डिसेंड हुआ था उसी वक्त वहाँ पर रेल्म के दरमियान काफी ज्यादा तनाव था, जो सुनकर डिमोनिक बेल ने उन पर अटैक करना शुरू कर दिए, जिनका मास्टर एचिन पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो कहती है कि फालतू के सवाल पूछना बंद कर दो, मुझे डीमन लॉर्ड ने यहाँ भेजा था ताकि अपने हाथों से तुम्हारा काम तमाम कर सकूं, और एक बार तुम मर जाओ फिर तुम्हारी डिवाइन लॉर्ड की पोजीशन उनकी हो जाएगी। सो अब अगर तुम सच्चे मर्द हो तो आओ आकर इस बहादुर बेल का मुकाबला करो। यहाँ पर एचिन ये सब सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए। वो कहते अच्छा तो ये बात है, टियानशु को डिवाइन लॉर्ड बनना है, मगर टियानशु और मेरे रिश्तों में कभी कोई दरार नहीं थी, फिर वो अचानक से ही मेरा दुश्मन कैसे बन गया। इधर डिमोनिक बेल अपने मास्टर टियानशु को आवाजें लगाते हुए कहने लगी कि मास्टर इस बंदे के सामने हमारी पोल खुल चुकी है। अब वो वहाँ से भागने वाली थी कि तभी मास्टर एचिन ने उसे ड्रैगन पॉट में बंद कर दिया। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेवनली रेल्म दिखाई गई, जहाँ पर डीमन लॉर्ड टियानशु डिमोनिक बेल की फिजिकल बॉडी के पास था। वो कहता है कि कई दिनों में सोल कैप्चरिंग बेल ने मुझे कोई पैगाम नहीं भेजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे किसी ने खत्म कर दिया हो। और उतने में उसे बेल की आवाजें आने लगती है, मगर वो आवाजें लगातार ब्रेक हो रही थी, तो डीमन लॉर्ड उसे ठीक से समझ ही नहीं पाता कि आखिर बेल उसे बताना क्या चाहती है। उसने तो बस डिवाइन लॉर्ड ही अल्फाज सुन लिए, तो वो अंदाजा लगा लेता है कि शायद मास्टर एचिन का काम तमाम हो गया। इसीलिए वो खुश होते हुए कहने लगा कि अब तो मुझे बस उस एचिन की चमचीलीन शाह से निपटना होगा, एक बार वो भी मारी जाए फिर मैं ही 9 हेवंस का राजा बनूंगा।
अब ये सीन यहीं पर कट हो के हमें जियांजू स्क्वायर दिखाया गया, जहाँ पर मास्टर एचिन अपनी टीम के साथ पहुंच चुके थे। यहाँ पर टियान उनसे पूछ रहा था कि मास्टर आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले जा रहे, क्या मैं आपका फॉलोअर बनने के लायक नहीं हूँ। वहीं पर केजिन ने तो सीधे उनके पाँव पकड़ लिए। वो कह रही थी कि आप हमें ऊजी पैलेस में छोड़कर क्यों जा रहे हो, आपके बिना तो हमारा दिल भी नहीं लगने वाला। और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आप इन 3 चुड़ैलों को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो। जिस पर मुरोंग बताने लगी कि मैं मास्टर एचिन के लिए खाना बना सकती हूँ। वहीं पर शियांग बताने लगी कि मैं तो उनकी गाइड हूँ, उन्हें हेवनली रॉल्म तक पहुँचाना मेरा काम है। साथ ही याओ कह रही थी कि मैं तो अपने घर वापस जाने वाली हूँ, इसलिए कोई मुझसे सवाल नहीं पूछेगा। अब ये सारी बातें सुनकर केजिन और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे भी मास्टर एचिन के साथ जाना था, इसलिए वो कह रही थी कि खाना तो मैं भी बना सकती हूँ, तो प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। जिस पर मास्टर एचिन कहने लगे कि डिवाइन रॉल्म और इस मॉर्टर रॉल्म में कई सालों से कोई कांटेक्ट नहीं था, मगर अब मैं इस रॉल्म से जुड़ चुका हूँ। तो मेरे जाने के बाद मैं चाहूंगा कि तुम दोनों इस रॉल्म को और हमारी ऊजी पैलेस को प्रोटेक्ट करो। जो सुनते साथ ही टियान और केजिन काफी ज्यादा खुश हो गए। साथ ही मास्टर एचिन ने उन्हें अश्योरिटी दी कि असेंड होते साथ ही वो कुछ टाइम बाद इन दोनों को भी हेवंस में बुला लेंगे। उतने में ही कियान पैलेस का बंदा उनसे कहने लगा कि चलिए अब हेवंस में जाने का वक्त हो चुका है। यहाँ पर उसने अपने डिसाइपल को एक कैरी फॉर्म करने का हुक्म दिया, तो वहाँ मौजूद सभी कल्टिवेटर्स अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए उस बैरियर में ऐड करने लगे, जिसके चलते वहाँ पर अब एक पोर्टल ओपन हो चुका था। वहीं पर वो बंदा मास्टर एचिन से कहने लगा कि अब आप जल्दी हेवंस में असेंड हो जाओगे, तो प्लीज इस वाइन को एक्सेप्ट कीजिए, ये हमारी मॉर्टर रॉल्म की तरफ से आखिरी तोहफा है। हम उम्मीद करेंगे कि आगे चलकर आपका कल्टीवेशन तेजी के साथ ग्रो हो जाए। और अब इन सब ने उस वाइन को पी लिया, जिसके बाद मास्टर एचिन फटाफट से उस बैरियर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उनके वहाँ से जाते साथ ही वो बंदा कह रहा था कि अब तो मास्टर एचिन चाहकर भी यहाँ वापस नहीं आ सकता, यानी कि ये सब उनकी एक प्लानिंग थी। वहीं दूसरी तरफ मास्टर एचिन अपने साथियों को लेकर जियांजू सिटी के आउटर इलाके में पहुंच गए। उस बंजर जगह को देखते साथ ही आर्टिफैक्ट कहने लगा कि मास्टर उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, तो क्यों ना अभी वापस जाकर उनकी बैंड बजाई जाए। लेकिन मास्टर एचिन तो अपनी टीम के लिए परेशान थे। भले ही उस ईवल बंदे ने दी हुई वाइन का असर मास्टर एचिन पर नहीं हुआ, लेकिन याओ तो फुल तो नशे में धुत हो गई। वो कह रही थी कि शायद मेरे पतिदेव किसी बड़े से माउंटेन से नीचे गिर के मर चुके होंगे, अब वो तो वापिस आने से रहे, इसलिए मुझे अब अपने लिए एक नई मोहब्बत ढूंढनी पड़ेगी। और अगर मेरे पतिदेव जिंदा भी रहा तो भी मैं एक नया बॉयफ्रेंड बनाने वाली हूँ, ताकि हम दोनों को साथ देखकर मेरे पति को मिर्ची लग जाए। इधर मास्टर एचिन ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। आर्टिफैक्ट कहता है बॉस, मैं तो कई दिनों से आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप ही डिवाइन लॉर्ड हो? और मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की आपकी ही फियांसे है। लेकिन मास्टर एचिन ने इसके लिए मना कर दिया। अब वो सीधे याओ के आगे जाकर उससे पूछती कि बताओ अब तुम कहाँ जा रही हो? मगर याओ को तो मास्टर एचिन में अपने सपनों का सौदागर नजर आ रहा था। ओ कितनी वाह लड़के, तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो और तुमने खुद होकर इस गॉडेस का रास्ता रोका, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा मुझ पर दिल आ गया? बल यहाँ पर याओ मास्टर एचिन को बिल्कुल भी पहचान नहीं पा रही थी। उनसे कह रही थी कि क्यों ना हम दोनों शादी करके सीधे हनीमून पर चले जाएं। इधर आर्टिफैक्ट कह रहा था कि मास्टर ये बंदी तो आपके साथ फ्लर्ट कर रही है, लेकिन एचिन ने तो उसे एक ही मुक्के में पटक दिया। इधर याओ उनसे कह रही थी कि तुम्हें तो मेरे हस्बैंड का रोल प्ले करके काफी ज्यादा मजा आने वाला है, मगर एचिन ने तो उसे रस्सी से बांध लिया। यहाँ पर तो एक चरवाही जैसा काम कर रहे थे। इधर मुरोंग भी फुल टू नशे में थी, तो मास्टर एचिन उसके साथ साथ शियांग के पास भी चले गए। ये बंदी भी उन्हें पहचान नहीं पा रही थी, तो मास्टर एचिन ने इन तीनों को रस्सियों में बांध लिया। याओ तो मास्टर एचिन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई। वो कहती बताओ ये लड़कियां कौन है? तुम तो हमारी शादी होने से पहले ही मेरी सौतने लेकर आ गए, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज के साथ शादी कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पर मास्टर एचिन कह रहे थे कि ये लड़कियाँ तो एक दूसरे को पहचान भी नहीं पा रही, पता नहीं उन लोगों ने उस वाइन में क्या मिलाया था। शायद वो लोग नहीं चाहते थे कि हम हेवनली रॉल्म में असेंड हो जाएं। तभी आर्टिफैक्ट कहने लगा बॉस ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन अब इन लड़कियों को होश में कैसे लाया जाए? अगर इन्हें ऐसे ही रखा तो ये तीनों हमारा भेजा खराब कर देगी। जिस पर मास्टर एचिन कह रहे थे कि इन्हें वोमिटिंग करके उस वाइन को बाहर निकालना होगा। अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ ही पॉट लाया हूँ, अब मैं ही उनकी वाइन को बाहर निकालूंगा, जिसके बाद हमें उन लोगों के पास जाना है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उन्होंने हमें धोखा क्यों दिया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।